मध्य प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ है। इसकी बानगी एक बार फिर रायसेन में देखने को मिली है। रायसेन वन परिक्षेत्र के ग्राम पहेड़ में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने गए वन अमले पर खनन माफिया के लोगों ने हमला कर दिया। अमले को घेरकर डंडे और पत्थर बरसाते हुए माफिया जब्त की गई ट्रॉली और पत्थर अपने साथ ले गए। वन अमला किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हमले में एक वन रक्षक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर जीवन सिंह पवार 6 वन रक्षकों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें एक ट्रैक्टर दिखाई दिया जिसका पीछा करते हुए वन अमला अवैध खनन तक पहुंच गया था। खदान से बहादुर सिंह अवैध उत्खनन करा रहा था। यहां से वन अमले ने पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया। खबर लगते ही बहादुर सिंह धमक गया और कार्रवाई नहीं करने के लिए धमकाने लगा। कुछ देर बाद ही मुंह पर कपड़े बांधे करीब 10 लोग खदान पर पहुंचे और वन अमले पर डंडे और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद अमले को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हमले में वन रक्षक राहुल मेहरा के हाथ में चोट आई है। इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। कर क्या रहा हो क्या गया? कोई कुछ नहीं चल रहा। भैया जा रहे हैं यार, क्या हो क्या? फिर बता रहा हूँ जल्दी अच्छा कौन बना रहा? संवाददाता सोनू कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरीके से जो है लगातार हम देख रहे हैं, दूसरा मामला ऐसे सामने आया कि जब जो अमले पर हमला कर दिया गया, लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी जो माफिया है वो बेखौफ है। बता दूं पूनम, जानकारी अनुसार इस तरह के कई कारोबार और कई अवैध उत्खनन वन मंडल क्षेत्र में यहाँ पर चल रहे हैं चारों तरफ, जिस पर शिकंजा कसने के लिए डीएफओ, नाकेदार एवं हमारे यहाँ मौजूद आला अधिकारियों द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वन अमले के ऊपर लगातार होते चले आ रहे हैं। और इसके चलते ना ही तो वन अमले को बंदूकों का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई है, बंदूकें रखने की तो इजाजत है, लेकिन किसी तरह से फायर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमला पर के हौसले बुलंद होते चले आ रहे हैं। जी, जहां ये हमला हुआ वन रक्षक गश्त कर रहे थे, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जगह है ये यहाँ का पूरा इलाका लगता है। और ये आर.के. चौधरी यहाँ से अपने रेंजर होते हैं और सूचना मिलने के बाद यहाँ से अमला गया और वहाँ पे कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, जिसके ऊपर हमला किया गया। जी, ये जिसका खदान से जो बहादुर सिंह अवैध उत्खनन करा रहा था, क्या ये पहली बार है जो कार्रवाई इस पर की गई? इससे पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है? कार्रवाई पहली बार ही की गई है और इसके द्वारा अवैध उत्खनन कई जगह और कई बार किए गए। जिस तरीके से आपने कहा कि कार्रवाई पहले भी की गई है, क्या कोई सख्त कार्रवाई यहाँ पर ये नहीं कह सकते, क्योंकि इतना बेखौफ और फिर अमले पर जो वन अमला था वो गया, उस पर हमला कर दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतना बेखौफ, यानी कि कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की होती होगी। अगर होती होगी नहीं तो इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए? जी हाँ, बराबर पहले भी कई बार इनके थ्रू कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मामला और रेंजर द्वारा साइड घाट कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता था। और इस बार जो है थोड़ी सख्ती से कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम सामने। जी, सोनू, जिस तरीके से जो है हमला किया गया है, जो घायल हुए हैं, क्या उन लोगों में से किसी से आपकी बात हो पाई, अमले के किसी अधिकारी से जो वन अमला था,
वहाँ पर किसी से कोई बातचीत आपकी, उनका क्या कुछ कहना रहा इस मामले में? अभी मेरी रेंजर से बात करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क लग रहा है, इसलिए अभी मेरा बात करना मुमकिन नहीं हो पाया है। और अभी इसी संबंध में हमारे यहाँ न्यू डीओफओ आए हैं, जिनसे मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। जी शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप देखिए एक बार फिर ये मामला ऐसा सामने आया जब वन अमले पर हमला किया गया है। लगातार जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हैं, माफियाओं के खिलाफ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि माफिया पुलिस पर, वन अमले पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस कदर माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, लगातार जो है कार्रवाई के बाद भी माफियाओं में खौफ नजर नहीं आ रहा है किसी तरीके का। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिला हुआ है। और इस मामले में वैसा ही कुछ, क्योंकि पहले भी कार्रवाई की गई लेकिन वो कार्रवाई से नाम मात्र की रही, और अब जब सख्ती से कार्रवाई हुई है तो वन अमले के ऊपर ही हमला कर दिया गया है। यानी कि इन सब पूरे मामलों को देखकर ऐसा लगता है कि माफियाओं के हौसले पस्त अभी भी नहीं पड़ रहे हैं, चाहे लाख कार्रवाई हो जाए, लेकिन और सख्ती की यहाँ पर जरूरत है।